हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहली बात तो आप लोग नाराज बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज में हमने केवल एक ही टॉपिक किया, अपॉइंटमेंट का, जो हमने 4 फेब को किया था। और उसके बाद एक अच्छा खासा लंबा ब्रेक हो गया, ऑलमोस्ट 15 दिन का। कोई भी टॉपिक इसमें अपलोड नहीं हुआ था, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अब से जो क्लासेस है ये कंटिन्यू रहेगी। और टेलीग्राम पर मैंने पोल भी कराया था कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को चाहिए, जिसमें कि सबसे ज्यादा वोटिंग ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाले टॉपिक पर थी। तो आज की ये जो क्लास होगी इसमें 2024 और 2025 मतलब समझिए कि पूरे एक साल के अवार्ड्स एंड ऑनर्स के जो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने ऐड किए हैं। ऑलमोस्ट ये 70 के आसपास है, ठीक है। और फिर से क्वेश्चंस आएंगे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर भी मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दी है। और क्लास ये रिकॉर्डेड है, मैं लाइव नहीं हूं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा साइंस एंड टेक का ही है, हालांकि साइंस एंड टेक वाला भी अलग से कवर कराना है। इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। ये लास्ट ईयर ही 2024 में सम्मानित किए गए थे एस सोमनाथ। एस सोमनाथ है कौन? ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि पूर्व अध्यक्ष थे, क्योंकि जनवरी 2025 में आप आएंगे ना, तो इसरो के जो हेड है ये चेंज कर दिए गए हैं। नाम क्या हो गया है? वी नारायण हो गया है। तो लास्ट ईयर एस सोमनाथ को जो अवार्ड मिला था, किस लिए मिला था? चंद्रयान 3 की रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए, क्योंकि जिस समय चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के हेड यही थे। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की डेट क्या थी, किस टाइम में लॉन्च किया गया था? तो ये 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। लेकिन ये साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड किया था 23 अगस्त 2023 को। और इसलिए 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा इसे नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। बात की जाए यदि इसरो की, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, 1969 इसका फॉर्मेशन ईयर, बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर। एट प्रेजेंट वी नारायण इसके हेड हो जाएंगे। तो इन्हें लास्ट ईयर आईएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इन्हें एशिया पैसिफिक रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर का अवार्ड मिल चुका है। हालांकि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, क्योंकि अब यदि हम देखें तो 26 नंबर के आरबीआई के गवर्नर ये संजय मल्होत्रा बन गए हैं। अपॉइंटमेंट वाली क्लास में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। रोशनी नाडार है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की चेयरपर्सन। इन्हें रिसेंटली फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला था। और एक छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता है आलोक शुक्ला, इन्हें ग्रीन मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ये भी 2024 वाला है। हम एक साल के करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, तो इसमें आप चारों एक साथ याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट चले, यदि नई दिल्ली में जो 70 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड रहा, किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो जो नेशनल फिल्म अवार्ड होते हैं ये हर साल प्रेसिडेंट के ही द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो 70 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड रहे, इसमें कुछ कैटेगरी में विजेता रहे हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहली बात तो भारत में जो फिल्म क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है, यह है दादा साहब फाल्के अवार्ड। लास्ट ईयर का मिला था मिथुन चक्रवर्ती को। 2024 का, ठीक है। और यदि पूरी दुनिया में फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान पूछा जाए तो फिर वो ऑस्कर है। अब ऑस्कर के बारे में भी आगे बताऊंगी। इसमें बेस्ट एक्टर रहे हैं ऋषभ शेट्टी। इनके फिल्म कंतारा के लिए, आप लोगों ने ये कंतारा मूवी नहीं देखी है तो एक बार जाकर के जरूर देखिए। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस रही है, 2 लोगों को मिला है इसमें, नित्या मेनन और मानसी पारेख को। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अट्टम रही है, इसमें प्लेबैक सिंगर में अरिजीत सिंह और बॉम्बे जयश्री को चुना गया। बॉम्बे जयश्री का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखें, क्योंकि जो 2023 का संगीता कला निधि अवार्ड दिया गया ये इन्हें ही दिया गया था। और इस साल जो पद्मश्री मिला है ना, 100+ लोगों को मिला है, तो अरिजीत सिंह का नाम भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं, किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ही हमने देखा है दादा साहब फाल्के अवार्ड
ये मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें स्वर्ण कमल 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। 1969 से इसकी शुरुआत की गई, जिसकी पहली विजेता देविका रानी थी। नेक्स्ट यदि हम चले, रिसेंटली प्रेस्टिजियस सशस्त्र 2024 रामानुज अवार्ड किसे मिला? सबसे पहली बात कि ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र का ये अवार्ड है, जो कि लास्ट ईयर जीता था अलेक्जेंडर डल ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 2005 में तमिलनाडु के शस्त्र विश्वविद्यालय द्वारा ये स्थापित किया गया। रामानुज जो भारत के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन रहे, इनकी जयंती आती है 22 दिसंबर। इस दिन 32 वर्ष यानी कि 32 से कम उम्र के जो मैथमेटिशियन है उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र यानी कि सर्टिफिकेट और $10,000 का नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। ऑप्शंस की यदि बात की जाए तो जो प्रभा वर्मा है, इन्हें सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? पहली बात तो याद रखिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो प्रभा वर्मा को लास्ट ईयर ये मिला था। प्रत्याशा रे आगे हम देखेंगे कि एकलव्य अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। एम कृष्णा संगीता कला निधि अवार्ड। अब आप कहेंगे कि संगीता कला निधि अवार्ड तो मैं आपको बता रही थी कि बॉम्बे जयश्री को मिला। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइए। 2024 का संगीता कला निधि अवार्ड ये एम कृष्णा ने जीता था, लेकिन इसके पहले का पूछा जाता 2023 का, तब आंसर इसमें बॉम्बे जयश्री होता। तो दोनों नाम आप एक साथ याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 है 25 नंबर का। ये जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार है, नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ये किसे दिया गया? तो इसके विजेता रहे हैं राजश्री बिड़ला। अब ये प्रदान किया गया है जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, जो कि एट प्रेजेंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाले जो टॉपिक्स होते हैं ना, इसमें कुछ ही कैटेगरी होती है कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड दिए हैं, है ना। तो जो वन लाइनर में याद रखने वाले हैं वन लाइनर में याद रखेंगे, जिसके एक्स्ट्रा फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं जरूर स्टार लगा करके पीडीएफ में दे दूंगी। और बात की जाए प्रत्याशा रे प्रभा वर्मा की, तो ये ऑप्शन से एलिमिनेट कर दीजिए, जस्ट हमने डिस्कशन कर लिया है। पूर्णिमा देवी वर्मन की यदि बात की जाए तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड, जो व्हिटली गोल्ड अवार्ड है 2024 का, ये इन्हें मिला है और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट कई बार बना है। नेक्स्ट चलते हैं, मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? आप याद रखें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से बिलोंग करती हैं निकिता पोरवाल। इन्होंने लास्ट ईयर का जो मिस इंडिया प्रतियोगिता थी ये अपने नाम करी थी। अब इसमें कुछ ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिताएं रही हैं जिनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने कंटिन्यू मेंशन किए हैं। जैसे कि अभी हमने मिस इंडिया देखा तो भारत की निकिता पोरवाल है। फिर देखिए यदि मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी, तो ये रिया सिंघा है। अब देखिए मिस यूनिवर्स इंडिया कहने का क्या मतलब है, जो भारत की मतलब मिस यूनिवर्स इंडिया बनेंगी वो भारत को मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में रिप्रेजेंट करेंगी। तो भारत की साइड से ये जीत गई थी लास्ट ईयर 2024 में। इसके बाद मैक्सिको में होना था मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी लेकिन फिर वो वहां हार गई, तो इससे ये एग्जिट हुई। फिर इसमें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 पूछा जा रहा है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्या होता है? देखिए भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली एक तरह की सौंदर्य प्रतियोगिता कह लें, तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड अमेरिका में जो भारतीय मूल की स्टूडेंट है ध्रुवी पटेल ने जीता। 3 नाम एक साथ याद रखें। पहला है मिस इंडिया तो निकिता पोरवाल आंसर है, और मध्य प्रदेश के उज्जैन से। मिस यूनिवर्स पूछा जाए तो रिया सिंघा है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड पूछा जाए तो ध्रुवी पटेल है। अब इसमें मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि बाकी 3 तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दीजिए। ये है मिस इंडिया, ये है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड और ये है मिस इंडिया यूनिवर्स, ये तीनों ही 2024 के हैं। अब यहां से मैंने मेंशन कर दिया है ध्रुवी पटेल, रिया सिंघा, ये तो 2 मैंने बता दिए। मेडिसन मार्स ने मिस अमेरिका 2024 खिताब जीता और शिवांगी देसाई ने मिस शाम इंडिया 2024। ये कुछ सौंदर्य प्रतियोगिता है, डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें कि मिस इंडिया याद रखिए आप, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ये पूछा गया है, और इसके अलावा मिस यूनिवर्स इस साल की कौन थी 2024 की, वो भारत की नहीं थी, मैक्सिको की थी, वो आगे मैं मेंशन करके बताऊंगी। फिर भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने सिंगापुर का साहित्य पुरस्कार जीता है, यहाँ का लिटरेरी अवार्ड? तो ये रिसेंटली जीता गया था प्रशांति राम के द्वारा। मैं रिसेंटली कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं 25 की बात कर रही हूँ, 2024 में प्रशांति राम को ये अवार्ड मिला था।
ये भारतीय मूल की लेक्चरर है। बात की जाए यदि रोशनी नाडार की, एससीएल की चेयरपर्सन, फ्रांस ने अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया। विटली गोल्ड अवार्ड 2024 का जीता पूर्णिमा देवी वर्मन ने, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 2022 में 2022 में जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार होता है ये जीता था भारत की गीतांजलि श्री ने, और ये भारतीय मूल की ऐसी पहली लेखिका बनी थी जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अपने नाम किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? देखिए लास्ट ईयर 2024 के ओलंपिक हुए कहां, तो इसे होस्ट किया था फ्रांस ने। जो मैनेजमेंट मतलब जो भी सुविधाएं फ्रांस ने दी है इन सभी के लिए फ्रांस की सराहना की गई और यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है ना, ये 2024 के रिपब्लिक डे में भारत में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। और पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रिपब्लिक डे में भारत में चीफ गेस्ट कौन बने, तो ये इमैनुअल मैक्रोन ही है। जैसे कि माफ कीजिएगा 2025 में चीफ गेस्ट कौन थे, तो ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोतो सुबियांतो। तो 6 बार ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति। सबसे पहली बार थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 में, और इस साल भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट रहे थे। किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी हो जाएंगे। इनके जो फिल्मी करियर रहा है 46 वर्ष के करियर में 537 से अधिक गानों पर इन्होंने अभिनय किया और 24,000 से ज्यादा डांस मूव्स किए हैं। तो सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में रिसेंटली इसे मान्यता दी गई है। शाहरुख खान है ना, लास्ट ईयर लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किए गए थे। ऋषभ शेट्टी का जस्ट हमने डिस्कशन किया है कि जो नेशनल फिल्म अवार्ड रहे 70वें नंबर के, इसमें इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला इनकी फिल्म कंतारा के लिए। आगे हम देखेंगे जो अमिताभ बच्चन जी हैं, इन्हें 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, एकलव्य पुरस्कार 2024 का किसने जीता? एकलव्य अवार्ड के बारे में डिस्कशन कर चुकी। आंसर इसका हो जाएगा प्रत्याशा रे। ये ओडिशा की मतलब स्विमर है, तैराकी से संबंधित है। एकलव्य अवार्ड इन्होंने जीता। और लास्ट ईयर जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रहे थे गुवाहाटी में, इसमें इन्होंने 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए थे। ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर लें तो प्रभा वर्मा, एम कृष्णा और पूर्णिमा देवी वर्मन, इन तीनों का हमने डिस्कशन कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया? अब देखिए ये जो अवार्ड है फर्स्ट टाइम दिया गया है, और ये फर्स्ट टाइम दिया गया है तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाता है। 2024 में जो अवार्ड था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया। ये है कौन? तो पहली बात तो ये बैंगलोर में जो भारतीय विज्ञान संस्थान है इसके पूर्व निदेशक रह चुके हैं। इन्होंने पहली बार ये अवार्ड पाया, मतलब कि ये ऐसे पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है, जो कि भारत का यदि विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो शीर्ष पुरस्कार है। ये पुरस्कार उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने साइंस एंड टेक के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अपना पूरा जीवन दे दिया हो, यानी कि आजीवन योगदान दिया हो। तो आंसर इसका क्या है? गोविंद राजन पद्मनाभन। फिर से वही ऑप्शन आ रहे हैं, पूर्णिमा देवी वर्मन विटली गोल्ड अवार्ड, आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता है, ग्रीन मैन पर्यावरण पुरस्कार, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 17 नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कंतारा फिल्म के लिए इसके विजेता ऋषभ शेट्टी रहे थे। और फीमेल कैटेगरी में पूछा जा रहा है कि अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता? तो नित्या मेनन, मानसी पारिक। मानसी पारिक को कक्ष एक्सप्रेस के लिए, नित्या मेनन को तिरुचित्राबलम के लिए। तो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा। अब यदि यही अवार्ड 2023 का पूछा जाता तो लास्ट ईयर भी, यानी कि लास्ट ईयर भी 2 इसमें बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई थी, आलिया भट्ट रॉकी रानी के लिए और कृति सनन देवी के लिए। तो ये दोनों ही आप याद रखें। आगे चलते हैं, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? 2024 के ओलंपिक जब होस्ट कर रहा था पेरिस, तो इसमें जो अभिनव बिंद्रा है इन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ है कि दूसरे भारतीय कौन बने? क्योंकि सबसे पहली बार ओलंपिक ऑर्डर से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को सम्मानित किया गया था 1983 में।
नेक्स्ट चलते हैं 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो नाम की घोषणा तो लास्ट ईयर ही हो गई थी। कुल 5 व्यक्तियों के नाम आपने याद रखने हैं। अब इन 5 में से लाल कृष्ण आडवाणी इकलौते ऐसे जीवित व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला था। बाकी यदि हम देखें तो एक नाम है चौधरी चरण सिंह जी का, इनका निधन हो चुका है। देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर। पीवी नरसिम्हा राव, ये भी नहीं है दुनिया में, पूर्व प्राइम मिनिस्टर। कर्पूरी ठाकुर, ये कौन है? तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। और एमएस स्वामीनाथन जो कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, है ना। तो इन चारों को मरणोपरांत यानी कि आफ्टर डेथ और लाल कृष्ण आडवाणी जी को यह अवार्ड मिला। मतलब कि कुल 5 लोग हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। सबसे पहली बार 3 लोग सम्मानित किए गए थे, सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालचारी। सबसे कम उम्र में सम्मानित है क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप और याद रखें कि केवल 2 ही विदेशी रहे जिन्हें भारत रत्न मिला। एक तो है पाकिस्तान की खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें 1987 में अवार्ड मिला, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक है साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जिन्हें 1990 में यह अवार्ड मिला। ठीक है, तो भारत रत्न ना भारत में सर्वोच्च सम्मान आप कह सकते हैं, हाईएस्ट सिविल ऑनर। इसके बाद आता है आपका पद्म विभूषण। पद्म विभूषण इस साल 7 लोगों को मिला है। फिर आता है पद्म भूषण और इसके बाद आता है पद्मश्री। चारों ही आप याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में एमएस स्वामीनाथन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। हाल ही में मतलब ये 2024 वाला है। अभी आप देखेंगे, मैंने जस्ट बताया कि एमएस स्वामीनाथन, इन्हें भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत, लेकिन इनके भी नाम से एक अलग से अवार्ड दिया जाता है। और 2024 में इसके विजेता वी.आर. कंबोज रहे हैं। मतलब कि ऐसा कोई कृषि वैज्ञानिक जिसने की कृषि के क्षेत्र में अपना अहम कंट्रीब्यूशन दिया हो, तो उन्हें उन्हें एमएस स्वामीनाथन के अवार्ड से नवाजा जाता है, यानी कि इनके नाम से ही इस अवार्ड की स्थापना की गई है। लास्ट ईयर के विजेता वी.आर. कंबोज हैं। 96 अकादमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता। अकादमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर की बात की जा रही है। जैसे भारत में है दादा साहब फाल्के अवार्ड, सेम वैसे ही पूरी दुनिया में है ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर में जो बेस्ट एक्टर रहे ये रहे थे किलियन मर्फी। किलियन मर्फी, इन्होंने अपनी फिल्म ओपनहाइमर के लिए अवार्ड जीता। फिर इसमें देखिए जो कैटेगरी इंपॉर्टेंट है ना, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट फिल्म है, और इसके अलावा डायरेक्टर। तो इसमें ना 3 कैटेगरी कॉमन है। इसमें बेस्ट फिल्म भी ओपनहाइमर रही है, बेस्ट डायरेक्टर भी ओपनहाइमर के क्रिस्टोफर नोलान रहे, और बेस्ट एक्टर भी ओपनहाइमर के ही किलियन मर्फी रहे। ठीक है, तो 3 कैटेगरी कॉमन है। बेस्ट फिल्म है ओपनहाइमर, बेस्ट डायरेक्टर है ओपनहाइमर के ही डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान, और बेस्ट एक्टर है ओपनहाइमर के ही एक्टर किलियन मर्फी। बस इसमें एक अलग से है, बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में एमा स्टोन ने यह अवार्ड जीता है पुअर थिंग्स के लिए। अभी देखिए फरवरी की कौन सी तारीख है आज ही आप क्लास देख रहे हैं 19 फेब को। अब मार्च चलेगा ना, मतलब कि 10 मार्च तक ऑस्कर 2025 की अलग से लिस्ट आ जाएगी। तब ये क्वेश्चन आपके काम नहीं आएगा। हालांकि 1 साल के डेटा में मुझे कवर कराना था, इसलिए बता रही हूँ। 25 का जब अपडेट होगा तो वो मैं अलग से बता दूंगी। किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। अभी 2025 में सम्मानित किए गए हैं। इसमें 4 नाम याद रखेंगे, मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह, यानी कि ऑल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। मनु भाकर की यदि बात की जाए ना तो ये किससे रिलेटेड है, शूटिंग से रिलेटेड है। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीते थे, एक तो व्यक्तिगत रूप से और एक युगल रूप से, यानी कि संयुक्त रूप से। डी गुकेश की यदि बात की जाए तो ये शतरंज से रिलेटेड है, चेस से रिलेटेड है। इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने थे। प्रवीण कुमार की यदि बात की जाए तो ये एक पैरा एथलीट हो जाएंगे, और हरमनप्रीत सिंह ये फील्ड हॉकी प्लेयर हो जाएंगे। तो इस साल का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये इन चारों को ही मिला है। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, जैसे फिल्म की कैटेगरी में हमने देखा ना कि दादा साहब फाल्के अवार्ड है भारत में, पूरी दुनिया में है ऑस्कर अवार्ड, है ना। सेम वैसे ही याद रखिए जब हम खेल जगत की बात करते हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड की बात करते हैं, तो भारत में ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। हालांकि जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, तो अब बदला हुआ नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। वैसे ही पूरी दुनिया में यदि स्पोर्ट्स की कैटेगरी में सर्वोच्च सम्मान पूछा जाए
तो वो लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, असम का सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव 2024 का किसे दिया गया। अब देखिए जो 2024 का था, इससे देश के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई जी, ये सम्मानित किए गए थे, क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में 5 जजों वाली बेंच ने अब से लगभग 6 साल पहले 2019 में अयोध्या राम मंदिर पर अहम फैसला दिया था। तो 2024 का इन्होंने जीता है, इसके पहले तपन सकैया ने, और इसके पहले 2022 में रतन टाटा जी, जो अब दुनिया में नहीं है, इन्होंने कई कैंसर केयर यूनिट्स स्थापित की थी, कहां पर, असम में, तो इन्हें इसके लिए दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है। अब देखिए ग्रैमी अवार्ड ये 2025 के भी आ चुके हैं, है ना। इसमें एक कैटेगरी में किसी भारतीय का नाम मेंशन है, तो वीडियो के लास्ट में ना 2025 वाली स्लाइड भी ऐड कर दूंगी। लेकिन लास्ट ईयर कम से कम 3 से 4 एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जो है ये जीता था दिस मूवमेंट ने। दिस मूवमेंट मतलब कि जो भारतीय संगीतकार हैं शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का एल्बम था, इन्होंने म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में ये अवार्ड जीता था। और टेलर स्विफ्ट का जो मिडनाइट्स था, इसे पूरे साल का सर्वश्रेष्ठ एल्बम बताया गया था, और ये लॉस एंजल्स में हुए थे। हालांकि इस साल के भी लॉस एंजल्स में हुए हैं, तो 2025 वाला मैं लास्ट में मेंशन करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 58 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। अब फिर से देखिए हम थोड़ा सा चीजों को अलग अलग करेंगे। ज्ञानपीठ अवार्ड भारत में लिटरेचर के क्षेत्र का, यानी कि साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। यदि यही माफ कीजिएगा यदि यही पूछा जाता कि पूरी दुनिया में लिटरेचर के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान, तब फिर आप रिलेट करते इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, जो कि आगे मैं बताऊंगी भी। भारत में यदि हम देखें तो लास्ट ईयर 58 नंबर के ज्ञानपीठ अवार्ड से 2 लोगों को सम्मानित किया गया। एक तो गुलजार है, गुलजार एक प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं, और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये जन्मांध है। जन्मांध कहने का मतलब है ये बचपन से ही नहीं देख पाते हैं, बावजूद इसके इन्होंने 240 से अधिक पुस्तक और ग्रंथों की रचना की है। चित्रकूट में जो तुलसी पीठ है ना, इसके ये संस्थापक हैं। और बेहतरीन उर्दू कवियों में गुलजार का नाम आपने याद रखना है। ज्ञानपीठ अवार्ड है जो ना, इसकी शुरुआत 1962 से की गई थी, लेकिन इससे पहली बार सम्मानित किए गए 1965 में। नाम क्या था, जी शंकर करूप, जो कि मलयालम कवि थे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए ऐसी पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो आशा पूर्णा देवी थी। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इस अवार्ड के बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। ये भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, कुल 12 अनुसूची आप पढ़ते हैं, जिसमें कि 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं का उल्लेख है, इन 22 भाषाओं में यदि लिखा जाता है तो वो उस पुरस्कार के योग्य होता है। 11 लाख रुपए की धनराशि, सर्टिफिकेट और वाघ देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। अच्छा, यहाँ पर स्थापना 1961 लिखी है, लेकिन याद रखें शंकर कुरूप 1965 में सम्मानित किए गए थे। पहली महिला जो इसमें विजेता थी आशा पूर्णा देवी थी, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, किसे लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 में स्पेशल अवार्ड मिला, तो मुकेश अंबानी जी की जो बेटी है ईशा अंबानी से सम्मानित की गई थी। गुलजार राम भद्राचार्य ज्ञानपीठ अवार्ड हम देख चुके, रंजन गोगोई असम वैभव अवार्ड देख चुके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जिन जिन देशों ने अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया, उसकी जो एक लिस्ट है लास्ट में हम डिस्कशन कर लेंगे। फिर अगला सवाल है, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसे मिला। अंडर वाटर कहने का मतलब है कि पानी के अंदर की गई फोटोग्राफी के लिए एक स्वीडिश फोटोग्राफर है जिनका नाम है एलेक्स डॉसन। 2024 में ये अवार्ड इन्होंने अपने नाम किया था। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ना, जो इनके द्वारा ली गई है, ये ग्रीनलैंड के पास, मतलब एक जो गोताखोर है, इसे मिंक वेल के कंकाल की खोज करते हुए दिखाया गया है। अब ग्रीनलैंड की लोकेशन यदि आप देखेंगे तो जैसे कि ये ग्लोब है, ग्लोब में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पर ये कनाडा वाला एरिया, इसके नीचे में अमेरिका और इसके नीचे में मैक्सिको। यहाँ कहीं पर ग्रीनलैंड की लोकेशन है ना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, सबसे बड़ा द्वीप आप कह सकते हैं। यहीं पर ये पिक है जो कि क्लिक की गई है। शशि थरूर को किस देश के हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो रिसेंटली ये फ्रांस के हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किए गए हैं। हालांकि इस अवार्ड की घोषणा 2022 में कर दी गई थी। शेविलियर डेला लीजियम दी ओनूर, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बाफ्टा अवार्ड 2024 में
बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो बाफ्टा अवार्ड जो 2024 का था, इसमें ओपनहाइमर फिल्म ने अवार्ड जीता है। ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स इसकी फुल फॉर्म बनती है। और ओपनहाइमर के डायरेक्टर का नाम मैं बता ही चुकी हूँ, क्रिस्टोफर नोलान है। इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट यदि हम चले, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? अब देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात की जा रही है, तो इसमें जो शाहरुख खान है, इन्होंने इनकी फिल्म जवान के लिए अवार्ड जीता है। इसमें बेस्ट फिल्म भी जवान थी, बेस्ट एक्टर जवान फिल्म के ही एक्टर शाहरुख खान ने, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी ने मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए, बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं एनिमल मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा और फीचर फिल्म में ओपनहाइमर को, जबकि क्रिटिक्स कैटेगरी में दी हम देखें तो बेस्ट फिल्म 12th फेल को चुना गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का किसने अपने नाम किया? वही मैं डिस्कशन कर रही थी कि भारत में यदि हम बात करें साहित्य के क्षेत्र की, तो इसमें ज्ञानपीठ अवार्ड है, जो कि भारत में साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान है। यहाँ हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, तो ये है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। 2024 में इसके विजेता जेनी इरपन बेक रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्हें जो पुरस्कार है, इनकी किताब है कैरोस, इसके लिए मिला है और ये पुरस्कार पाने वाली पहली जर्मन लेखिका बनी है और इसका जो ट्रांसलेशन है माइकल हाफमैन के द्वारा किया गया। यही अवार्ड पूछा जाता है 2023 का किसने जीता, तो ये जॉर्जिया गोस्पदनोव ने जीता था। इनकी किताब, इनका जो नोवेल था टाइम शेल्टर, इसके लिए। फिर यदि बात की जाए गीतांजलि श्री की, तो ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला लेखिका बनी थी। टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत समाधि के लिए 2022 में इन्होंने अवार्ड जीता था। नेक्स्ट यदि हम चले, प्रिज्जर पुरस्कार 2024 का किसने जीता? तो लास्ट ईयर का जो प्रिज्जर पुरस्कार था, ये रिकेन यामामोटो ने जीता था। ये एक जापानीज आर्किटेक्ट है ना, तो वास्तुकला के क्षेत्र का इसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसे आर्किटेक्ट नोबल भी कहा जाता है। 1979 में इसकी स्थापना की गई थी और रिकेन यामामोटो जापान से ऐसे इसके 9वें विजेता बने हैं। हालांकि यदि पूछा जाए क्या अभी तक कोई भारतीय जो अवार्ड जीते, बालकृष्ण दोषी ने जीता था ये 2018 में, 2018 में। नेक्स्ट यदि हम चले, सनातन शिरोमणि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? जो राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई 2024 में, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सनातन शिरोमणि की उपाधि से 2024 में ही सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट यदि चले, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये ना 3 अफ्रीकी कंट्री के दौरे पर थी अभी लास्ट ईयर, जिसमें कि अल्जीरिया ने इन्हें अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया है। अल्जीरिया यदि आप देख पा रहे हैं ना, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू एरिया में बात करूं तो सबसे बड़ा देश अल्जीरिया ही है और ये मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर करेगा, भूमध्य सागर से बॉर्डर शेयर करेगा। कैपिटल अल्जीरियस, करेंसी दीनार, और 2024 में ही इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं अब्दुल मजीज तैबोने। और एक पॉइंट और मैं मेंशन किया है कि मॉरिशस यूनिवर्सिटी ने मार्च के महीने में लास्ट ईयर ही ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये भी एग्जाम का पार्ट बना है। 2024 का विजेता पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात तो चमेली देवी जैन पुरस्कार रिलेटेड किससे है? ये पत्रकारिता से रिलेटेड है और 2024 में इसके विजेता 2 लोग रहे हैं, ग्रीष्मा ठाकुर, ऋतिका चोपड़ा। इन दोनों को ही सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है, ये स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम से दिया जाता है, जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके कई बार जेल भेजा गया था। नेक्स्ट यदि हम चलें, संगीता कलानिधि सम्मान 2024 का पूछा जा रहा है। मैंने 2023 और 24 दोनों आपको बता दिया कि 2023 का जो था ये बॉम्बे जयश्री ने जीता था और 2024 का इसके विजेता एम कृष्णा है। तो ये जो अवार्ड है, ये कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। और बात की जाए गुलजार और रामभद्राचार्य की, तो इनसे ज्ञानपीठ अवार्ड ऑलरेडी हमने रिलेट कर लिया है। नेक्स्ट यदि हम चलें, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड जो लास्ट ईयर दिया गया है 2024 में, किसे दिया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा रतन टाटा जी। हालांकि अब तो ये दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके द्वारा जो परोपकारी काम किए गए, जिसके लिए 2024 में ये सम्मानित किए गए थे। पीवी नरसिम्हा मेमोरियल अवार्ड भारत के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उनके नाम से ये दिया जाता है। हालांकि इन्हें जो जो अवार्ड मिले हैं, यहाँ मैंने सब कुछ मेंशन किया है। देखिए, इन्हें पद्म भूषण मिला,
2000 में, पद्म विभूषण मिला 2008 में। उद्योग रत्न अवार्ड महाराष्ट्र सरकार ने शुरू ही किया था और सबसे पहली बार इन्हें दिया। असम वैभव सम्मान 2021 में घोषणा की गई, 2022 में दे दिया गया। इसके अलावा कुछ विदेशी सम्मान भी रहे, फ्रांस के, यूके के, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के, इटली के, उरुग्वे के। लेकिन आप ये याद रखिए, भारत रत्न इन्हें नहीं दिया गया था। हालांकि इनके निधन के बाद जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, इसने केंद्र सरकार से अप्लाई किया है कि इन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। फिर अगला सवाल है 33वां सरस्वती सम्मान जो 2023 का था, इसके लिए किसे चुना गया। अब यहाँ पर मैंने 2023 का क्यों मेंशन किया है, क्योंकि है तो 2023 का, इसे सम्मानित किए गए थे 2024 में। आंसर इसका हो जाएगा प्रभा वर्मा। इनका एक नोवेल आया था जिसका नाम है रौद्र सात्विकम, जिसके लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता था। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन, इसके द्वारा 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी और सबसे पहली बार ये विजेता थे हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। तो सरस्वती सम्मान वार्षिक पुरस्कार है, यानी कि हर साल दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट कृति के लिए और भारतीय नागरिकों द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए अवार्ड दिया जाता है। फिर 34वां व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया। अभी हमने सरस्वती सम्मान देखा, अब व्यास सम्मान की बात की जाए तो देखिए 2 तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि गुलजार रामभद्राचार्य ये दोनों ही ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता है। सूर्यबाला यहां से आंसर हो जाएगा। पुष्पा भारती का भी हम डिस्कशन कर चुके। तो सूर्यबाला को 2024 में इनका जो उपन्यास नोबेल रहा है कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34 नंबर का व्यास सम्मान दिया गया है। ठीक है, और ये जो व्यास सम्मान है ये भी 1991 में शुरू किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। एबल पुरस्कार 2024 किसने जीता, तो ये जीता था मिशेल टेलग्रांड ने। 2024 वाला पूछा जा रहा है। और एबल प्राइज जो है ये मैथ्स के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है एशिया का नोबेल किसे कहते हैं, तो आपका एशिया का नोबेल हो जाएगा रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, मैथ्स का नोबेल तो ये होगा एबल पुरस्कार। और इसके अलावा भी हमने जो प्रिजर पुरस्कार देखा था ना, इसे आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है। मिस वर्ल्ड 2023 का अवार्ड किसने अपने नाम किया है, तो जो मिस वर्ल्ड रही हैं ये रही हैं चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिजकोवा, है ना। अब 2023 तो लिखा हुआ है, लेकिन ये हुआ था 2024 में। लास्ट ईयर भारत ने ही इसे होस्ट किया था। 9 मार्च को महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में इसका आयोजन किया था। नेक्स्ट यदि हम चलें, मार्च 2024 में अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो भारतीय मूल की जो प्रोफेसर मीना चरंदा रही हैं इन्हें सम्मानित किया गया है शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में इनके द्वारा दिए गए अहम कंट्रीब्यूशन के लिए। मिशेल टेलग्रांड का डिस्कशन अभी हम कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में इन्हें मैथ्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। नरेंद्र मोदी जी, रिकेन यामामोटो, ये सभी डिस्कशन हो गया। लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, क्वेश्चन मैं थोड़ा अपडेट कर देती हूँ। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, क्योंकि लता मंगेशकर अवार्ड तो वैसे आप संगीत के क्षेत्र में पढ़ते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ना ये 2022 से शुरू किया गया था। ऐसा व्यक्ति जिसने कि अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किए हो उन्हें अवार्ड मिलता है। तो सबसे पहली बार 2022 में ये दिया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। 2023 में लता मंगेशकर जी की जो बहन है आशा भोसले जी, इन्हें मिला। और 2024 में इससे सम्मानित किए गए थे अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी के अलावा एक्टर रणदीप हुड्डा और म्यूजिक कंपोजर AR रहमान का नाम भी शामिल था। हाल ही में किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता, तो इसमें भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे ना, तो ये 2 हम डिस्कस कर चुके, ये भी डिस्कस कर चुके। आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद सलेम। इनकी फोटो आप देख पा रहे हैं, मतलब इन्होंने जो ये फोटोग्राफी की थी, एक महिला है, ये अपने 5 साल की भतीजी की डेड बॉडी हाथ में कैरी की हुई है। जो गाजा पट्टी इजराइल के बीच संघर्ष है ना, उसमें ये फोटो कैप्चर की गई थी। अप्रैल 2024 में ASI का आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया। ASI यानी कि एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो आर्यभट्ट पुरस्कार रहा था ये मिला था P सुब्बा राव को। तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अनंत टेक्नोलॉजीज के CEO और चेयरमैन रहे हैं और इन्हें ये अवार्ड मिला। M कृष्णा संगीता कलानिधि अवार्ड है। और मोहम्मद सलीम अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 43 में, इन्हें वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है।
वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो इसके विजेता रही हैं सना। सना वैसे कोई महिला नहीं है, ये एक एआई एंकर आप कह सकते हैं। ये एआई ही है भाई, इतनी सुंदर आपको जो दिखाई दे रही है ये रियल नहीं है, एआई का कमाल है। ग्रीष्मा ठाकुर, ऋतिका चोपड़ा, इनका हमने डिस्कशन कर लिया। चमेली देवी जैन पुरस्कार, और रवीश कुमार, इनकी पत्रकारिता के लिए 2019 में इन्हें रेमन मैक्स से अवार्ड मिला था। एनडीटीवी के संपादक थे, बाद में इन्होंने रिजाइन किया। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का किसे मिला, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के ये पर्यावरण कार्यकर्ता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की यदि मैं बात करूं तो इसे ग्रीन नोबल के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में जिन व्यक्तियों ने कंट्रीब्यूशन दिया हो उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट यदि हम चले, व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 का किसने जीता, तो ये जीता था पूर्णिमा देवी वर्मन ने। और ऐसा दूसरी बार है जब पूर्णिमा देवी वर्मन ने अवार्ड जीता। 2017 में ऑलरेडी ये जीत चुकी हैं। इन्हें मिला क्यों, तो एक लुप्त प्राय पक्षी है ग्रेट एजुजेंट स्टार्क, जिसे असमिया भाषा में कहा जाता है हरगिला। इनके संरक्षण के लिए इन्होंने जो प्रयास किया, इन्हें अवार्ड मिला है। तो ये जो व्हिटली गोल्ड पुरस्कार है, ये व्हिटली फंड फॉर नेचर यूनाइटेड किंगडम में जो एक रजिस्टर्ड संस्था है, इसी के द्वारा शुरू किया गया था। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना तो 1993 में की गई और इसी ऑर्गेनाइजेशन ने 2007 में व्हिटली गोल्ड अवार्ड की शुरुआत करी थी। कांस फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेत्री को पाम डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो एक हॉलीवुड अभिनेत्री है मैरिल स्ट्रीप, जो कि इससे सम्मानित की गई थी। पाम डियोर ये कांस फिल्म फेस्टिवल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अंग्रेजी लेखक है। रस्किन बॉन्ड ने 300 से अधिक लघु कथाएं, निबंध और जो भी नॉवेल्स लिखे हैं, बच्चों के लिए 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, इसके लिए सम्मानित किए गए हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, किस अभिनेत्री को पंडित लक्ष्मी महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब लिखा किया जाएगा, ये ऑलरेडी सम्मानित हो चुकी है लास्ट ईयर 2024 में। आंसर इसका हेमा मालिनी है। हालांकि 2014 के बाद से लक्ष्मी महाराज अवार्ड से किसी सम्मानित नहीं किया गया था किसी भी व्यक्ति को। एक साथ ये 10 साल के लिए सम्मानित कर दिए गए और 10 साल में 2015 से लेके 2024 तक कौन कौन विजेता है मैंने मेंशन किया है। हेमा मालिनी जी 2018 में सम्मानित की गई है। इनके नीचे फिर सायरा बानो 2019 में। 2024 का ये जो पेन प्रिंटर अवार्ड है, ये किसे दिया गया, तो इनकी लेखन शैली के लिए जो अरुंधति रॉय है भारतीय मूल की, इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी एक किताब है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इन्होंने बुकर पुरस्कार जो 1997 का था ना, ये जीता था और ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। लास्ट ईयर का जो विश्व हिंदी सम्मेलन था फिजी ने होस्ट किया 12वें नंबर का, जिसमें की डॉक्टर उषा ठाकुर सम्मानित की गई है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल जो 77वें नंबर का था, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया था शाहरुख खान को। ये वही शाहरुख खान है जिनकी फिल्म जवान के लिए इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और ये चाइनीज फोन है जो रियलमी, इसके ये ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। नेक्स्ट यदि हम चले, तेलंगाना का ट्री मैन पुरस्कार किसे दिया गया, तो एन बलराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलोक शुक्ला गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है। एम कृष्णा प्रभा वर्मा, इनका ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं एन बलराम को अवार्ड क्यों मिला है, तो ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्होंने पौधे लगाए, जिसके लिए सम्मानित किए गए हैं। किस कंपनी की चेयरपर्सन है रोशी नाडार मल्होत्रा, इन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविल ऑनर दिया गया। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एससीएल की ये चेयरपर्सन हो जाएंगी। नेक्स्ट यदि हम चले, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टले किसे दिया गया है, व्लादिमीर पुतिन जी के द्वारा। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट है, तो रशिया के प्रेसिडेंट के द्वारा भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ का हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया गया। यहाँ क्वेश्चन में मैंने मेंशन भी किया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया, तो ये है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टले, जो कि रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ऑर्डर ऑफ लेनिन नाइल, ये है इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, इससे भी सम्मानित रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। निशान इजुद्दीन मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है, इससे भी सम्मानित रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑर्डर ऑफ द ब्रुक ग्याल्पो, ये है भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर और इससे भी सम्मानित किए जा चुके हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट यदि हम चले, नाटो के पूर्व सचिव का नाम क्या है जिन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया,
तो इनका नाम हो जाएगा जेम्स स्टोननबर्ग। ध्यान दीजिए, पूछा जा रहा है पूर्व महासचिव, क्योंकि अभी यदि हम देखें तो ये है मार्क रूट, लेकिन पहले थे जेम्स स्टोननबर्ग। इन्हें अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। नाटो, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म बनती है, ब्रसल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। मानवता के लिए 2024 का जो गोल्डबेंकियन अवार्ड है ये किस राज्य को दिया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये आपके वन लाइनर वाला है ना, वन लाइनर में ऐड करेंगे इस क्वेश्चन को। आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती ने जो 2024 का मानवता के लिए गोल्डबेंकियन अवार्ड होता है अपने नाम कर लिया है। किस संस्थान ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? तो जो गूगल के सीईओ हैं भारतीय मूल के हैं सुंदर पिचई, इन्हें रिसेंटली आईआईटी खड़गपुर के द्वारा इसके डॉक्टरेट मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। आईआईटी मद्रास की यदि बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में ये रही है टॉप पर, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में। नेक्स्ट यदि हम चलें, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्टे से सम्मानित किया गया? तो तिमोर लिस्टे ईस्ट तिमोर का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जिससे ये सम्मानित की गई थी। 2002 में इस ईस्ट तिमोर को इंडोनेशिया से आजादी मिली और आजादी मिलने के बाद पहली बार कोई भारतीय राष्ट्रपति इस देश के दौरे पर गए हुए थे और भारत ने घोषणा की है जल्द ही वह ईस्ट तिमोर में अपना एक एम्बेसी खोलेगा। इसकी कैपिटल दिल्ली, करेंसी डॉलर हो जाएगी। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड जो 2024 का था ये नेपाल की उर्मिला चौधरी ने जीत लिया है। रोशनी नाडार और पूर्णिमा देवी वर्मन का डिस्कशन हम कर चुके हैं। हान कांग की यदि बात की जाए तो एक इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि 2024 में जो नोबेल पुरस्कार मिले इसमें लिटरेचर के क्षेत्र का हान कांग ने ही जीता है। अब आईफा अवार्ड मैंने मेंशन किया है जो 2024 का था। बेस्ट एक्टर इसमें रहे थे शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी फिल्म के लिए, और इसके अलावा अबू धाबी ने होस्ट किया, ये याद रखें। बेस्ट फिल्म इसमें एनिमल थी। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा 12th फिल्म मूवी के जो डायरेक्टर थे ये थे। अब तो 2024 हो गया ना, मार्च आ रहा है अगले महीने 2025 के। ये जो आईफा अवार्ड है ये राजस्थान की कैपिटल जयपुर में आयोजित किए जाएंगे जो कि इसका 25th एडिशन 25वां एडिशन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? अब आप ध्यान दीजिए कि जो नोबेल पुरस्कार है ये हर साल 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं, है ना। 6 में से 2 कैटेगरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो साहित्य के क्षेत्र का, तो हान कांग जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करती है, इन्हें ये अवार्ड मिला है, ठीक है। इसके अलावा 2024 का है, 2023 का पूछा जाता तो जॉन फॉसे इसका राइट आंसर हो जाता। जेनी एर्पनबेक के बारे में हम देख चुके हैं कि इन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला कैरोस के लिए। अब इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन के क्षेत्र का तीनों मैंने मेंशन कर दिया है। इसके अलावा शांति के क्षेत्र का पूछा जाए तो 2023 में विजेता नरगिस मोहम्मदी थी। अब जो 2024 का दिया गया है इसके विजेता निहोन हिडानक्यो ये है। अब ये क्या है? तो निहोन हिडानक्यो जो कि एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल और ये साहित्य के क्षेत्र का ये भी मैंने मेंशन कर दिया है। अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। हेलो, एक सेकंड रुकेंगे, माइक डिस्कनेक्ट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं 55 नंबर का, ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजित किया गया, इसमें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? विक्रांत मैसी ने। विक्रांत मैसी ने ना जो 12th फिल्म मूवी आप लोगों ने देखी होगी, इसमें इन्होंने जो अभिनय किया था इसके लिए इन्हें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। और ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये हर साल गोवा होस्ट करता है। नवंबर के महीने में इसका आयोजन किया गया था जिसमें की फोकस कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो 2024 का था, इससे किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा मिशेल बैचलेट। ये कौन है? चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्होंने मानवाधिकार, शांति और लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी के लिए जो काम किया, इसके लिए सम्मानित की गई। किस भारतीय को हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा माधव गॉडगिल। अब ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगाने। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है ना, ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम इसके द्वारा दिया जाता है जिसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में है। एंगर एंडरसन इसके प्रमुख हो जाएंगे।
अगला सवाल है कि इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए जो किरण मजूमदार शॉ है, इन्हें जैम से टाटा अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है बायोलॉजी के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। बायोकॉन के संस्थापक है किरण मजूमदार शॉ। अब देखिए, अभी फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की है, जिसमें की टॉप 100 में जो निर्मला सीतारमन जी हैं, ये भारत की तरफ से टॉप पर है। 28 ओवरऑल इनकी रैंक है। वैसे ओवरऑल टॉप पर कौन है? पहले स्थान पर यूरोपीय यूनियन के हेड उर्सुला वॉन डेर है। तो निर्मला सीतारमन जी 28th प्लेस पर हैं। लेकिन इसके अलावा दो अन्य भारतीय महिलाएं शामिल की गई, जिसमें कि रोशनी नाडार मल्होत्रा है, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की चेयरपर्सन, और इसमें एक नाम है बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार शॉ का। आपको यही बताना है कि किरण मजूमदार शॉ को इस टॉप 100 में किस स्थान पर रखा गया है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? फिर से 2023 लिखा है, मतलब ये जो सम्मान है ये दिया गया है 2024 में, इसके विजेता हो जाएंगे पंडित स्वप्न चौधरी। तो 2024 में सम्मानित किए गए हैं और इसके पहले सम्मानित किए गए थे गणपति भट्ट। तो दोनों ईयर का मैं मेंशन कर दे रही हूँ। और ये वाला क्वेश्चन बेसिकली जो एमपीपीएससी वाले स्टूडेंट है उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि जो तानसेन सम्मान है ये हर साल ग्वालियर में आयोजित किया जाता है, जिन्हें यह अवार्ड दिया जाता है तानसेन के सम्मान में। ठीक है, तो तानसेन के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित सर्वोच्च राष्ट्रीय संगीत सम्मान है, जिससे सम्मानित किए गए हैं कौन? स्वप्न चौधरी। फिर प्रवासी भारतीय सम्मान अब 2025 का आ गया, इससे किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मान मतलब सम्मेलन जो है ये ओडिशा होस्ट कर रहा था, है ना। 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन माफ कीजिएगा 1915 में जो महात्मा गांधी जी थे साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो ओडिशा ने, यानी कि ओडिशा का जो शहर है भुवनेश्वर, इसकी कैपिटल, इसने इस सम्मेलन की मेजबानी करी है। नेक्स्ट यदि हम चलें, किस खिलाड़ी को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए, पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह ये मेल कैटेगरी में, और फीमेल कैटेगरी में यदि हम बात करें तो स्मृति मंधाना ये चुनी गई हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की यदि बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई के द्वारा जो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर बोथ एंड बी होता है। देखिए, 70 नंबर के क्वेश्चन थे, मतलब 70 2024 और 25 दोनों के मैंने मेंशन किए। और जो ग्रैमी अवार्ड में आपको बता रही थी 2024 का तो बताया ही है, 2025 में जो दिया गया एल्बम ऑफ द ईयर, बियॉन्से के एल्बम काउ बाय कॉर्टर को मिला। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लेमर के नाम, सॉन्ग ऑफ द ईयर भी केंड्रिक लेमर के नाम रहा है। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल की जो चंद्रिका टंडन है, चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम जीता है इस साल के ग्रैमी अवार्ड में। और ये जो ग्रैमी अवार्ड होता है ये संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान होता है। तो ये कुछ 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लगभग 19 देशों ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया। अब ये तो स्लाइड मेंशन करके दे दूंगी मैं। इंपॉर्टेंट है 16 नंबर का डोमिनिका का, नाइजीरिया का, बारबाडोस का, गुयाना का, क्योंकि ये रिसेंटली सम्मानित किए गए हैं। इसके अलावा भी जिन जिन देशों ने सम्मानित किया, जैसे कि पापुआ न्यू गिनी ने लास्ट ईयर किया, फिर फ्रांस ने, फिजी ने, ये सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है। तो चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ में दे ही दी जाएगी। पीडीएफ के लिए कल्याणी मैम ऑफिशियल का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। वहीं पर आपको जो प्रीवियस टॉपिक हुआ था अपॉइंटमेंट वाला, नेशनल अपॉइंटमेंट वाला, उसकी भी फाइल शेयर कर दी गई है। मैराथन क्लास जो मैंने ली थी यूट्यूब पर, उसकी भी फाइल शेयर कर दी गई है। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड है तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और फिर कुछ फेक चैनल बने हुए हैं, तो इसका जो ऑफिशियल लिंक है मैं मेंशन कर दूंगी। अब आपको क्या करना है, इसे लेकर के अपने फीडबैक शेयर करने हैं, वीडियो को लेकर के जो भी फीडबैक है, और नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।